हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप स्वस्थ होंगे। आज हमारा समसामयिक घटनाक्रम टॉपिक के अंदर जो टॉपिक लेकर आया आपके लिए, यह टॉपिक है कि आत्मनिर्भर अभियान भारत अभियान के तहत जो भारतीय रक्षा विभाग द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो रक्षा उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया, जो हम विदेश से जो आयात करते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान रखें, आप क्या किया भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान, है ना। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या किया? रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध, हर बात में का ऐलान किया है। यानी आत्मनिर्भर जो भारत अभियान जो है, उसके तहत जो हम विदेश से आयात करते हैं रक्षा विभाग के जो उपकरण, हर बात समय उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया कि आत्मनिर्भर इंडिया है, अर्थात ये सभी उपकरण कहाँ बनेंगे? भारत के अंदर बनेंगे। और इसके लिए भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा एक ट्वीट किया गया 9 अगस्त को कि जितने हम विदेश से उपकरण बना रहे हैं, जो हम लेकर आ रहे हैं, आयात कर रहे हैं, हमारा काफी बजट चला जाता है, अर्थात ये उपकरण सभी कहाँ बनेंगे? भारत के अंदर बनेंगे। ठीक है ना। तो ये ट्वीट कब किया है? 9 अगस्त को। किसने किया? भारत के रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह। क्या ये? रक्षा मंत्री। ठीक है। इसने जो ट्वीट किया है वो क्या है? 9 अगस्त 2020 को। ठीक है। और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 101, कितने? 101, यह आंकड़ा आपको ध्यान रखना भाई, 101 जो उपकरण है उसकी सूची दी है, जो हम विदेश से आयात कर रहे हैं। कहां से आयात कर रहे हैं? विदेश से। उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने समय सीमा निर्धारित की है कि कब तक ये प्रतिबंध हो जाएगा। तो ध्यान रखें आप, इसका जो समय का जो निर्धारण किया है वो क्या है? 2020 से लेकर 2024 तक। कब से कब तक? 2020 से लेकर 2024 तक हम इन 101 उपकरणों को एक तरह से इंडिया में बना लेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन साथ में इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि यह नहीं कि 101 ही होंगे, ये इसकी सूची बढ़ाई भी जा सकती है। सूची क्या है? बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और ये ट्वीट कब किया है? 9 अगस्त की डेट पर। साथ में इस ट्वीट में उन्होंने ये भी बात की है, अगर हम 101 जो उपकरण है जो सेना से रिलेटिव हैं, अगर हम विदेश से आयात करने की जगह हम भारत में बनाने लग जाएंगे तो इससे भारत को काफी फायदा होगा, खास तौर पे इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर। और जो भारत के अंदर जो घरेलू इंडस्ट्री है जो ये उपकरण बनाती है, उनके तहत काफी लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत को भी काफी फायदा होगा। लगभग कितने रुपए का फायदा होगा? 4 लाख करोड़ रुपए का। कितना फायदा होगा? ट्वीट में इसके पास लिखा था 4 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। लगभग ये 6 से 7 वर्ष के अंदर, है ना, इतना लोगों को फायदा होगा और भारत को भी इसका फायदा होगा। तो ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत उन्होंने ऐसा बताया। अब देखो आप, अगर ये 101 जो उपकरण हैं, अगर इस सूची की बात करें कि कौन कौन से प्रमुख है इसमें, जैसे क्रूज मिसाइल है ना, असॉल्ट राइफल है, रडार है, सैटेलाइट है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं 101 जिसकी सूची पूरी स्पष्ट दे रखी है। लेकिन इतना कोई एग्जाम में पूछे नहीं है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि बड़े से बड़े उपकरण भारत के अंदर बनाने की पहल की है भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या क्या है देखिए सूची में, थोड़ा हम कर लेते हैं बात। क्या है? क्रूज मिसाइल है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया भाई? एपीजे अब्दुल कलाम को, है ना। क्रूज मिसाइल है ना, रडार है, असॉल्ट राइफल है, ठीक है ना,
और भी अगर हम बात करें इसके अंदर सैटेलाइट है, क्या है, सैटेलाइट है, और भी काफी सूची ध्यान रखें आप, ठीक है ना। अर्थात इसके अंदर इन्होंने बताया कि ये सब अगर इंडिया में बनेगी तो भारत का बजट तो बचेगा ही बचेगा, साथ में लोगों को इसका रोजगार भी मिलेगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 2020 के बजट की रक्षा विभाग के अंदर, तो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पास किया था, भारतीय वित्त मंत्री 4,71,000 करोड़ रुपए इसके अंदर पास कर रखा है रक्षा विभाग के अंदर। तो ध्यान रखें आप कि कितना बजट हमारा रक्षा विभाग के अंदर जा रहा है, और अगर उन पैसों का अन्य क्षेत्र के अंदर भी जाए तो काफी भारत का उत्थान हो सकता है। अगर हम 2015-19 की बात करें, 2015 से लेकर 2019 के बीच की बात, तो विदेशों से जो हथियार आयात करते हैं दुनिया की जो कंट्रियां हैं, उसमें भारत का जो स्थान आता है वो कितने नंबर का आता है, दूसरा स्थान आता है। और फर्स्ट जो स्थान आता है वो सऊदी अरब का आता है। फर्स्ट किसका आता है, सऊदी अरब का। कब से कब तक, 2015 से 2019 के बीच की हम बात कर रहे हैं। जो आयात करते हथियार है ना, आयात करते हथियार, अस्त्र शस्त्र ना, उसमें भारत का जो स्थान आता है वो कौन सा स्थान आ रहा है, द्वितीय स्थान, ठीक है। और प्रथम किसका आ रहा है, सऊदी अरब का। क्लियर, ये प्रथम स्थान आता है। अब देख लो आप कि दुनिया में इतनी कंट्रियां और उसमें भारत कितने नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है हथियार खरीदने के अंदर। तो हमारा काफी बजट इन हथियार के खरीदारी में चला जाता है, ठीक है ना। इससे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ने ऐसा ट्वीट किया था जो भारत के लिए काफी ये फायदेमंद साबित होगा। और अगर हम चर्चा की बात करें कि भारत जो आयात करता है हथियार वो किन किन देशों से करता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और दुनिया का कुल जो हथियार आयात होते हैं उसका कितना % हिस्सा भारत का है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम बात करें विश्व में जो टोटल कंट्री, विश्व में जो आयात होते हथियार है ना, आयात होते हथियार, उसमें अगर भारत का परसेंटेज की हम बात करें तो कितना परसेंटेज होता है, 9.2% भारत का हिस्सा है। द्वितीय स्थान है, 9.2% भारत हथियार में दुनिया में हिस्सेदारी रखता है खरीदारी में। और भारत किन राष्ट्रों से हथियार खरीदता है, तो देखिए आप, रूस हो गया, इजराइल हो गया, और अभी आपको ध्यान हो गई है फ्रांस से तो हमने हथियार खरीदते ही हैं। फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, कनाडा हो गया। हर बात समय इन कंट्रियों से और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिससे हम क्या करते हैं, हथियार आयात करते हैं। तो इस चीज का भी थोड़े आंकड़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, वापस देखिए आप वापस टॉपिक को, आत्मनिर्भर अभियान, इसमें क्या किया, जो भी भारत विदेशों से जो रक्षा उपकरण आयात करता है उस पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। और कितने उपकरणों पे प्रतिबंध लगाया है वो आंकड़ा हमें ध्यान रखना है, कितने हैं, 101 हैं, ठीक है। और ये 101 जो उपकरण है उसके ऊपर प्रतिबंध कब से कब तक लगाया जा सकता है, वो है 2020 से लेकर 2024 तक। क्या यह 101 उपकरणों की सूची बढ़ाई जा सकती है, तो बिल्कुल इनको बढ़ाया भी जा सकता है। जरूरी नहीं कि 101 उपकरण ही हो गए ऐसे, इसमें 101 से ज्यादा उपकरणों को भी एक तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। और ये जो ट्वीट किया है भारतीय रक्षा मंत्री ने, वो कब किया है, 9 अगस्त को। हर बात समय कब किया है, 9 अगस्त को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इन 101 उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दें
और बात समय अगर हम इन 101 पूर्णों पर प्रतिबंध लगा दें तो भारत को काफी इसका फायदा होगा। और ऐसा ट्वीट में बताया राजनाथ सिंह ने कि 4 लाख करोड़ रुपए को भारत को फायदा होगा। कितना होगा? 4 लाख करोड़ रुपए। और बात समय इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, मैं ये टॉपिक इस कारण लेकर आया हूं कि ये लेटेस्ट अभी आपके लिए और हमारे देश के लिए फायदेमंद था। इसी कारण आने वाले एग्जाम में रक्षा क्षेत्र से आने वाले कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी कारण ये टॉपिक आपके लिए मैं सबसे पहले लेकर आया हूं। और जल्दी हम ऐसी चर्चित घटना जो एग्जाम में आ सकती है, ऐसे टॉपिक हैं, उसको हम जल्दी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।